नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स में अनीता दिनेश। जैसे जैसे विंटर का सीजन बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे हम अपने नए विंटर सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स में काफी मेहनत कर रहे होंगे, पर साथ ही साथ हमें अपने परमानेंट प्लांट का भी इस मौसम में खास ख्याल रखना पड़ता है। और कुछ ऐसे प्लांट हैं जो काफी ज्यादा पॉपुलर हैं परमानेंट प्लांट्स में, क्योंकि ये प्लांट इंडोर्स में लगाने के लिए परफेक्ट हैं, लो लाइट कंडीशंस में ग्रो करने के लिए परफेक्ट हैं, और बड़े शहरों में, छोटे शहरों में ज्यादातर लोग अपने घर की सजावट में इन प्लांट्स को यूज करते हैं। छोटी बालकनी के लिए ये प्लांट परफेक्ट होते हैं। और बहुत सारे लोग वास्तु, फेंग शुई जैसी चीजों को भी मानते हैं, तो भी इन प्लांट को यूज करते हैं। और सर्दियों में जबकि हमारे यहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हमको ऐसे प्लांट्स की जरूरत होती है जो हमारे इंडोर में मौजूद टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब कर सकें और ऑक्सीजन रिलीज कर सकें। आप अगर चाहते हैं कि बड़ा कलेक्शन बने और आपके पास काफी सारे प्लांट्स हों, तो हमेशा ये ध्यान रखना ही होगा कि आपको अपने परमानेंट प्लांट को उनको अपने विपरीत मौसमों में बचा के रखना ही होगा। ठीक बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हम अपनी त्वचा का ख्याल रखते हैं बदलते मौसम में से बहुत सारे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स पूछ रहे थे लगातार क्वेश्चन पीस लिली से रिलेटेड। विंटर केयर पर स्पेसिफिकली मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पीस लिली की विंटर केयर पर मेरा जो अनुभव है वो आपके साथ साझा करूं। पीस लिली के प्लांट आपके खराब ना हो बदलते मौसम की वजह से। पीस लिली का प्लांट ऐसा प्लांट है जिसको कि समझने में आपको थोड़ा टाइम लगता है, पर जब आप समझ जाते हैं तो ये रियलाइज करते हैं कि कितना सिंपल प्लांट था, कितनी सिंपल इसकी केयर थी, और हमने ख्वामखा बहुत सारी DIY चीजें करके इसको खराब कर दिया। आज बात कर लेते हैं कि विंटर्स में पीस लिली में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। मेजरली विंटर में पीस लिली में 3 प्रॉब्लम आती हैं, और ये प्रॉब्लम उनकी पत्तियों के संग होती हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो विल्टिंग की आती है और पत्तियां विल्ट होती हैं। सर्दियों में पीस लिली में विल्टिंग का जो प्रॉब्लम है वो 3 वजहों से आता है। एक तो एडिक्वेट सनलाइट का ना मिलना, एडिक्वेट मॉइस्चर का ना मिलना यानी कि मौसम में बहुत ज्यादा ड्राइनेस होना, और तीसरी चीज हर बीच आपने दीपावली पर यह भी देखा होगा कि आपके यहाँ पीस लिली के नए प्लांट्स नर्सरीज में बड़ी तादाद में आए होंगे। हालांकि आने वाला मौसम उनके लिए डॉर्मेंसी का है, पर आपको भी लगा होगा कि अगर डॉर्मेंसी का मौसम है तो नए पीस लिली क्यों आ रहे थे, क्योंकि इस समय नर्सरी वालों को पीस लिली के प्लांट सस्ते में मिल जाते हैं, पर बेचते वो उसी पुरानी कीमत पे हैं। आई एम वेरी श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने खरीदे होंगे। अगर आपने अभी हाल फिलहाल दीपावली के आसपास अपना नया पीस लिली का प्लांट खरीदा है, तो बिल्कुल भी अभी उसको आपको रिपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि अब जबकि नवंबर का एंड आ गया है, टेम्परेचर में काफी ड्रास्टिक डिफरेंस आ सकता है। जबकि पीस लिली एक ऐसा प्लांट है जो कि ट्रॉपिकल प्लांट है। तो ट्रॉपिकल प्लांट्स को क्या आदत होती है? ट्रॉपिकल प्लांट को आदत होती है बराबर लंबाई के दिन, बराबर लंबाई की रातों की, क्योंकि उनके नेचुरल हैबिटेट में ऐसा ही होता है। और हमारे यहाँ तो सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं, रातें लंबी हो जाती हैं। ऐसे में अगर आपने अपने प्लांट को रिपोर्ट किया तो गिरता हुआ टेम्परेचर आपके प्लांट को डैमेज कर सकता है। हमने जब पीस लिली को लगाया होता है तो हमें पता है कि हमारी प्लांट को एक अच्छी इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट की जरूरत होती है, और गर्मियों में ब्राइट सनलाइट आपकी छोटी सी बालकनी में, आपके नॉर्थ डायरेक्शन तक में आपके प्लांट को मिल जाती है। पर सर्दियों में दिन का ड्यूरेशन कम होता है, लाइट की इंटेंसिटी कम होती है, और लाइट का ड्यूरेशन भी उसी के हिसाब से कम हो जाता है। तो यानी कि उन एरियाज में जहां पर आपका प्लांट पहले बहुत अच्छा और खुश रह रहा था, वहां पर वो स्लाइटली अनकंफर्टेबल होने लगता है। इसका मतलब उसको लाइट की ज्यादा जरूरत पड़ने लगती है। अब हमको उसको थोड़े वेल लिट एरिया में ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि सर्दियों की धूप इतनी शार्प नहीं होती है कि आपके ट्रॉपिकल प्लांट जैसे कि पीस लिली जैसे प्लांट्स की पत्तियों को जला सके, पर वो धूप इतनी अच्छी होती है कि उनको जला करके रख सकती है, यानी कि उनको जिंदा रख सकती है। तो इसलिए आप अपने प्लांट को एक वेल लिट एरिया में ट्रांसफर करें। कि अगर आपके प्लांट में विल्टिंग दिखाई दे रही है तो ये सोच के कि पानी कम है, पानी लगातार ज्यादा नहीं डालना है। और अगर आपका प्लांट विल्ट हो रहा है तो आप उसको ले जाकर के धूप वाले एरिया में रखिए, थोड़ी सी, जहां पर उसको 4-5 घंटे की अच्छी धूप मिल रही हो। पत्तियों के ऊपर मिस्टिंग कीजिए। पीस लिली भी एक क्योंकि ट्रॉपिकल प्लांट है तो इसको मिस्टिंग की रेगुलर जरूरत है। विंटर्स में भी जरूरत है, क्योंकि विंटर्स में जो हवाएं होती हैं वो ज्यादातर मॉइस्चर रहित होती हैं, बहुत ही ड्राई होती हैं। जिस तरह से हमारी स्किन फटती है, उसका मॉइस्चर उड़ जाता है और हमें मॉइस्चराइजिंग क्रीम को, लोशन को लगाने की जरूरत पड़ती है अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। वैसे ही पीस लिली की पत्तियों की शाइन और उनके पत्तियों में आने वाली प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए हमको हल्की मिस्टिंग करनी चाहिए।
चाहिए, ये उनके लिए मॉइस्चराइजर के जैसा वर्क करता है। पर मिस्टिंग का जो समय है वो लगभग 9-10 बजे के करीब रखिए, सो दैट कि शाम तक होते होते पत्तियों का पानी एब्जॉर्ब हो जाए, खत्म हो जाए, इवेपोरेट हो जाए। और अगर रात में पाले या फ्रॉस्ट के जैसे कंडीशंस बनी तो फिर ये पानी आपकी पत्तियों को जला सकता है, पीस लिली की, उसको डैमेज कर सकता है, उस पे ब्राउन स्पॉट्स आ सकते हैं और कई बार पाले प्लांट मर भी जाता है। पर ये हमेशा ध्यान रखना है कि पाले से प्लांट तभी मरते हैं जब उनकी जो मिट्टी होती है वो सूखी, सख्त और कठोर हो जाती है। तो इसलिए मिट्टी को हमेशा नम जरूर रखना है ताकि पाले का असर प्लांट के ऊपर बिल्कुल भी ना पड़े। दूसरी प्रॉब्लम आती है येलोइंग ऑफ लीफ की, और पत्तियां लगातार पीली होने लगती हैं। और इन पत्तियों के पीले होने का कारण क्या है, इसको समझेंगे और तभी ये पत्तियों के पीलेपन से अपने प्लांट को बचा पाएंगे। सर्दियों में पीस लिली की पत्तियों के पीले होने के 3 कारण हैं। एक तो टेम्परेचर का वेरिएशन होना, जिससे कोप अप करने के लिए प्लांट अपनी पत्तियों को पीला करके शेड करने लगता है। दूसरा जो कारण है वो ओवर वाटरिंग है, और तीसरा कारण है सर्दियों में किया जाने वाला फर्टिलाइजेशन। पहले पॉइंट पे मैं आपको बता चुकी हूँ कि सन एक्सपोजर बढ़ा करके टेम्परेचर के वेरिएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। और वाटरिंग, अब आपको अपने प्लांट को अल्टरनेट डे पे पानी डालने की जरूरत नहीं है। आपको पानी तब डालना है जब ऊपर की 1-1.5 इंच की मिट्टी सूख जाए। और ये मैं उन प्लांट्स के लिए कह रही हूँ जो आपने बैल्कनीज में रखे हैं, कवर्ड एरिया में रखे हैं, शेडेड एरिया में रखे हैं। यानी कि पानी की रिक्वायरमेंट कम होगी, सन की इंटेंसिटी कम होने से पानी एब्जॉर्ब भी कम होगा, इवेपरेट भी कम होगा। प्लांट की जो फूडिंग की रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो सेमी डोरमेंट स्टेट में होता है, तो भी कम हो जाती है। तो ऐसे में आपको पानी कम डालना है। पर ये ध्यान रखना है कि अगर आपने अपने पीस लिली के प्लांट्स को ओपन में रखा है, यानी कि उनके ऊपर टॉप कवर नहीं है और वो ओस के पाले के संपर्क में आते हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि ऊपर की मिट्टी में नमी बहुत जरूरी है। पर फिर ऐसी स्थिति में आपको ऊपर की मिट्टी को हल्का सा नम तो कर देना होगा, पर उसमें ओवर वाटरिंग या थोरोली वाटरिंग नहीं करनी होगी। पानी में एक गर्मी होती है, जब हम उनको मिट्टी में डाल देते हैं पानी को, तो वो प्लांट की जड़ों को गर्मी देती है, प्लांट को गर्मी देती है, जिससे कि प्लांट का पाले से बचाव होता है। पर यह भी ध्यान रखना है कि आपको अपने प्लांट को रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो पानी देना है, पर टॉप सोइल को हल्का सा नम रखना है ताकि पाले के असर से उसकी पत्तियां जले नहीं, प्लांट मरे नहीं। प्लांट में किसी भी तरह के न्यूट्रिएंट्स नहीं डालने हैं। हालांकि पीस लिली का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कि मेरा अपना अनुभव है, अभी भी देखिए आप मेरे पीस लिली के प्लांट में अच्छे फूल खिले हुए हैं और ये मिड दिसंबर तक खिले रहेंगे। मिड दिसंबर से मिड जनवरी तक का एक ऐसा टाइम होता है, 1 महीने का, जब आपका पीस लिली का प्लांट फ्लावर रहित, फूल रहित हो जाता है। अदरवाइज इसमें ऑलमोस्ट पूरे साल फूल खिलते रहते हैं, अगर प्लांट आपका हेल्दी है, वेल मेंटेन्ड है, वेल ग्रूम्ड है तो। क्योंकि अगर आप जैसे ही फर्टिलाइजर ऐड करेंगे, उस फर्टिलाइजर के गलत असर भी आपके प्लांट को देखने मिल सकते हैं। पत्तियां बड़ी तादाद में पीली हो सकती हैं, प्लांट एकदम विल्ट हो सकता है, कुम्भला सकता है, मुरझा सकता है। तीसरी जो प्रॉब्लम आती है पत्तियों का ब्राउन होना, यानी कि पत्तियां ब्राउन ब्लैक कलर की होकर के खराब होने लगती हैं, उनकी एजेस ब्राउन होने लगती हैं, पूरी पूरी पत्तियां, पूरे पूरे फ्लावर ब्राउन होने लगते हैं। पत्तियों के ब्राउन होने की मूलतः 2 वजह होती हैं। पहली बात तो लो ह्यूमिडिटी की वजह से पत्तियां ब्राउन होती हैं, क्रिस्पी होती हैं, उनकी एजेस ब्राउन होने लगती हैं। और दूसरी चीज पेस्ट इन्फेस्टेशन है। ह्यूमिडिटी को कैसे मेंटेन करें, इस पर तो बात हो चुकी है। सर्दियों में एक जो प्रॉब्लम आती है वो पेस्ट इन्फेस्टेशन की आती है। तरह तरह के स्पाइडर माइट्स और मिली बग्स, इस तरह के जो तमाम कीट होते हैं वो आपके प्लांट में लगने लगते हैं। एक तो ये काफी ज्यादा इस दौरान एक्टिव हो जाते हैं। आपके गार्डन में बहुत फूल होते हैं या चारों तरफ बहुत सारे फूल हो गए होते हैं, जिसकी वजह से ये प्लांट्स की तरफ काफी अट्रैक्ट होते हैं और ये काफी बढ़ते हैं। दूसरी चीज ये भी होती है कि आपके प्लांट को जब धूप कम मिल रही है, आपके प्लांट को पानी भी आप कम दे रहे हैं, और इनसे निपटने का जो प्राकृतिक तरीका है, आप नीम ऑयल के स्प्रे को इस्तेमाल कर सकते हैं, सोप वाटर सोल्यूशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, और सोप वाटर सोल्यूशन या नीम ऑयल में रुई को डिप करके प्लांट को पोंछ सकते हैं। और तमाम तरह के केमिकल पेस्टिसाइड्स को मैं यूज नहीं करती हूँ, इसलिए मैं उनको ना रिकमेंड करती हूँ ना बताती हूँ। पर प्राकृतिक तरीकों से आप अपने प्लांट को सही सन एक्सपोजर दे करके और कम से कम वीकली पत्तियों को और प्लांट को अच्छे से वॉश करके आप तमाम तरह के इस तरह के कीटों से बचे रह सकते हैं, जो कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। इन बातों का ध्यान रख लेंगे तो आपके पीस लिली के प्लांट विंटर की इस टफ कंडीशंस को अच्छे से झेल लेंगे
और फिर जैसे ही मिड फरवरी आता है, टेम्परेचर नॉर्मलसी की तरफ बढ़ने लगता है, तो आपके प्लांट में नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। उस टाइम होता है उनके अलग तरह से केयर करने का, उनको न्यूट्रिएंट की सप्लाई देने का और उनकी लोकेशन को एडजस्ट करने का। उस पर मेरे वीडियोस बने हुए हैं और पीस लिली के मेरे जो वीडियोस हैं उनके लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिलेंगे। उन वीडियो को चाहे तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, जाकर के देख सकते हैं और वो वीडियोस भी आपको पीस लिली के कैरेक्टर को, उसके बिहेवियर को समझने में हेल्पफुल हो सकते हैं। मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी वीडियो अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। वीडियोस जब आपको पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करें। साथ ही उन पे लाइक करने से, कमेंट करने से हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। थैंक यू।